और आगे बढ़े आपको बताएं कि खाग के पंजीनार और नसरपोरा इलाके के लोगों ने गंदे पानी की सप्लाई को लेकर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। लोगों का इल्जाम है कि मुतालिका डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से करीब 80 घरों के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि 21वीं सदी में भी उन्हें साफ पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलत नसीब नहीं हो पा रही है। उन्होंने मौजूदा इंतजामिया और मुतालिका डिपार्टमेंट पर लोगों की जायज़ मांगे को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। इलाके की कई खवातीन ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि गंदे पानी की वजह से बच्चों और परिवार के लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया और आला अफसरान से फौरन दखल देने की मांग करते हुए साफ पीने के पानी की सप्लाई को बहाल करने की अपील की है। साथ ही इंतबाह भी दिया है कि अगर जल्द मसला हल नहीं हुआ तो वो डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज शुरू करेंगे। कहीं पिछले 30 सालों से ये हम इस गंदे पानी से सफ़र कर रहे हैं। हमारे बच्चे और बुजुर्ग बूढ़े भी सफ़र कर रहे हैं। लिहाजा करके हमारी जहाँ भी हमारी आवाज़ आ रही है, हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हम गरीबों की भी आवाज़ कोई सुने। तो हमें इससे पहले जितने भी आए हमारे पास, तो उन्होंने कोई भी फार्म नहीं किया, किसी भी पार्टी ने हमें पानी भी नहीं दिए। और हमारे पास जितने भी एमएलएस भी आए तो हमारे पास पहले हाथ सिर पे रखे, उसके बाद पानी नहीं मिली। इधर नल का भी नहीं है। जब इधर गंदा होता है ना तो नशरपुर से आवाज निकलता है। पूरा पूरा बंद से नशरपुर आवाज लाया, सालमपुरा यहाँ पे आया, सामना पड़ता है यार। इधर इधर मुसीबत ही यही है, आपको तो ज्यादा आगे को सकती है। इधर कोई नहीं करता है तो आपको बंदोबस्त क्या करेगा। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर, कब से इस तरह से लोगों को पानी की इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी यास्मीन, बात अगर की जाए खाग का ये जो इलाका है एक दूर दराज इलाका है और किंडी इलाका है जिला बडगाम का सेंट्रल कश्मीर में, तो यहाँ के मकामी लोग जो है मुश्किलात से जूझ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे ये वो एरिया है जिला बडगाम का जहाँ पे दूर दराज एरियाज के साथ जो है लोग वाबस्ता रहते हैं। और साथ साथ में अगर देखा जाए इनको अभी तक जो बुनियादी सहूलियात है उनका फुकदान है। और जो मेजॉरिटी यहाँ पर लोगों की है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से जूझ रहे हैं। क्योंकि जब हम पंजीनारा नसरपुरा की बात करेंगे, यहाँ पे अभी भी घर को पानी सप्लाई करने के लिए जो है लोगों ने प्लास्टिक पाइप्स लगाई है जो उन्होंने अपने खर्चे से यहाँ पर लाई है। हालांकि जल जीवन मिशन जो है इंतजामिया ने लॉन्च किया था ताकि हर घर नल के जरिए जल पहुंचाया जाए, लेकिन वो जल जीवन मिशन भी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे फेल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लोग जो है इन्होंने इंतजामिया से अपील किया है कि अगर इनको आश्वासन दिया गया था कि इनको साफ पीने का पानी फराहम किया जाएगा, लेकिन अभी जो है तकरीबन 17 महीने या 18 महीने होने को है गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक वहां पर कोई गया नहीं है। और वहां पर लोग फिर भी जूझ रहे हैं और साफ पीने के पानी के लिए ये अपील कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन के पहले ये जो इलाका था ये बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता था, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद जो है इस इलाके को खान साहब के साथ जोड़ दिया गया है। और अगर देखा जाए अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी है, जितने भी इंतखाबात यहाँ पर हुए हैं, यहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि इंतखाबात के वक्त जो है लीडर्स हमारे साथ वादे करते हैं कि हर कोई फैसिलिटी जो है इनको फराहम की जाएगी, लेकिन जो ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उसके बाद कोई नामो निशान जो है लीडर्स का दिखाई नहीं दे रहा है। और इन्होंने कहा कि हर वक्त वोट लिए जा रहे हैं, लेकिन जो वादे हमारे साथ किए जाते हैं वो वफा नहीं होते हैं। खासतौर पर जब हम इस इलाके पंजीनार नसरपुरा इलाके की बात करेंगे, तकरीबन 85 जो है हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो इस वक्त कंटामिनेटेड वाटर यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें बीमार होने के खदशात भी है, खासतौर पर क्या किसी तरह की बीमारी के यहाँ पर खबर सामने आई है क्या नूर? जी अगर बात की जाए अभी तक ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया। हालांकि मकामी लोगों ने ये कहा कि नासा पानी से यानी कि कंटामिनेटेड वाटर से जो है यहाँ पर बच्चों को डिफरेंट डिजीजेस लग जाती है। खासतौर पर उन्होंने डायरिया की बात की, उन्होंने ये कहा कि जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पर हो जाता है। और खासतौर पर
कॉलेरा जैसे अमराज की बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जो ग्राउंड सिचुएशन इस इलाके की है, जो यहाँ पर ये इलाका है, तो यहाँ पर खस्ता हालत है पूरी तरीके से। खासतौर पर हम सड़क की बात करेंगे या हम पानी की बात करेंगे। लोगों ने कहा कि बुनियादी सहूलियात जब हमें नहीं मिल रहे हैं तो मॉडर्न एरा में हम बाकी जो डेवलपमेंट्स है उनके ख्वाब कहां पर देखेंगे, क्योंकि अभी इनके बुनियादी सहूलियात जो है वो दस्तयाब नहीं हो रहे हैं। बुनियादी सहूलियात जो लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं, तो बाकी जो डेवलपमेंटल इश्यूज है या बाकी जो तरक्याती काम है उनके ख्वाब इन्होंने देखने छोड़ दिया है। हालांकि यहाँ के मकामी लोगों की जब हम बात करेंगे, यहाँ के मकामी लोग जो है गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर इकोनॉमी के इनके पास सोर्सेज भी उतने ज्यादा नहीं है और ज्यादातर लोग जो है डेली वेजर्स के तौर पर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं और उस काम में भी इनको गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि सीजनल वर्क यहाँ पर होता है। विंटर्स में लोग पूरे 3-4 महीने जो है घर में बैठकर होते हैं, तो उसका खर्चा भी जो है कुछ समर के कुछ महीनों में मुतालिका डिपार्टमेंट की तरफ से नूर क्या कोई रद्द अमल सामने आया है? क्या आपकी बात हुई है कि उनका क्या कहना है इस हवाले से? क्यों अब तक इनको ये बुनियादी सहूलत नहीं मिल रही है? जो पानी है साफ, बुनियादी जरूरत है, साफ पानी बेहद जरूरी है, उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी आसमी, जब इंतजामिया के साथ हम बात करते हैं या मुतल्लिका डिपार्टमेंट के साथ हम बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि जो जल जीवन मिशन जब लॉन्च किया गया था और हर किसी घर को जल पहुंचाने का जो है नारा दिया गया था नल के जरिए, लेकिन ये कहा गया है, डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जो जल जीवन मिशन को यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, तो वो स्ट्राइक पर चले गए, वो प्रोटेस्ट पर है, जिसकी वजह से तमाम काम रुका हुआ है। हालांकि अगर हम बात करेंगे जल जीवन मिशन में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी पहुंचाया गया है, लेकिन ये इलाके ऐसे हैं, खाग के ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइंस बिछाई गई है, वहां पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर नामो निशान नहीं है उन पाइप्स का। वहां पर आपको प्लास्टिक पाइप दिखेगी जो लोगों ने अपने खर्चे से लाई है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको एग्रीमेंट किया गया है, एग्रीमेंट के तहत उनको लाया गया है, लेकिन अभी तक पाइप्स भी नहीं बिछाई गई है और लोग मजबूर है गंदे नदी नालों का पानी पीने के लिए। और जो सोर्सेज है, वाटर सोर्सेज है, तो वो भी यहाँ पर मयसर नहीं है लोगों को। तो लोग जो है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लोग जूझ रहे हैं और इंतजामिया को पुकार रहे हैं कि इनको जो है बेसिक फैसिलिटीज दी जाए, खासतौर पर साफ पीने का पानी दिया जाए ताकि इनके मुश्किलात का हल हो। लेकिन उम्मीद की जाती है कि इनके मुश्किलात का हल किया जाएगा और इन्हें इस गंदे पानी से राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नूर इन तमाम जानकारी के लिए।